दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए पाठ मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि पाठ नंबर 2 है। ये उनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक शब्द चित्र है। हम पूर्व की वीडियो में लेखिका का संक्षिप्त परिचय पाठ का सार बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में इस पाठ का वाचन करेंगे, इसका अर्थ और भाव बताएंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साहब उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हज़ारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनकी मसीही अंदाज का। अब यहाँ पर भाषा देखिए आप किस तरह की प्रयुक्त हो रही है। ये एक विशिष्ट अंदाज है कृष्णा सोबती का लेखन के माध्यम से। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ये उनकी विशिष्टता थी, 56 तरह की रोटियां वो बनाते थे, इसी बात के लिए प्रसिद्ध थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि उम्र काफ़ी हो गई है, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मज़े हुए कारीगर के तेवर, यानी कि जो काम वो जानते हैं सेवइयाँ बनाने का, रोटियां बनाने का 56 तरह की, उसमें एक अनुभव की परिपक्वता की झलक दिखाई देती है उनके चेहरे से। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से फिर सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। अब देखिए यहाँ पर एक तरह से व्यंग में बात कही है कि अखबार निकालने वाले और अखबार में काम करने वाले दोनों को निठल्ले, यानी कुछ काम तो करते नहीं है, खाली लिखने पढ़ने देते हैं। एक व्यंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अखबार के माध्यम से भी, जो अखबार का काम है सच को उजागर करना, आम लोगों तक जानकारी देना, सही पक्षों को रखना, उसको भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उनको ऊपर एक कटाक्ष, एक व्यंग किया गया है यहाँ पर। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या मतलब, अर्थात वो अपने काम से मतलब रखता है, अपनी ज़िंदगी की रोटी के लिए, पूर्ति के लिए कुछ जो भी काम करता है उसका महत्व देता है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म यानी कि शिक्षा, ये ज्ञान, ये हुनर, ये कला कहाँ से हासिल किया आपने। मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, अर्थात एक बार गौर से देखा इधर से उधर, गर्दन न हिलाते हुए, आँख घुमाते हुए। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है मियाँ नसीरुद्दीन का कि जो अंगूठी में नगीना लगाते हैं, जो आईना बनाते हैं,
या जो मीनाकारी का काम करते हैं, या जो रफ़ू करते हैं, या जो रंग का काम करते हैं, या जो तेल तंबोली पान वगैरह बनाते हैं, उनके पास मैं सीखने जाऊंगा ये काम रोटियां बनाने का। अर्थात उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने अनुभव से या अपने परंपरागत रूप से सीखा है। या वो आगे स्पष्ट करेंगे, क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। अर्थात लगातार परंपरागत उनके दादा परदादा परिवार में सभी लोग ये काम करते थे, तो उनसे इन्होंने सीखा है। अलग से कहीं सीखने की लिए कहीं जाने की आवश्यकता उन्हें नहीं हुई। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा, अपने पिता से सीखा इन्होंने। मतलब, और वही उनके उस्ताद रहे। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी कोई पेशा शुरुआत करेंगे किसी दूसरे कार्य की। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। अर्थात इनके पिताजी का देहांत हो गया है, और वो जब देहांत हुआ तो उसके बाद इसी ठिए पर जहाँ पर वो स्वयं रोटियां पकाते थे, मैं भी आ गया और आकर के ये काम करने लग गया। और उनकी मौजूदगी में जब वो जीवित थे तब ये रोटियां पकाने की कला या हुनर जो भी है वो मैंने सीख लिया था। कहीं और जाके सीखने की आवश्यकता ही क्या थी। आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। अर्थात जैसे ही उनको वालिद की याद आई तो स्वाभाविक रूप से जब होता है कि आंखों में अश्रु आ गए, कहीं और सोचने लग गए। उनकी स्मृति में लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, यानी कि वो तस्वीर आ गई सामने वालिद की। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। ये एक तरह से नाम बता दिए कि ये लोग काफ़ी प्रसिद्ध थे हमारे यहाँ रोटियां बनाने में। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, यानी कोई सलाह आपको दी हो कि कैसे रोटियां पकाएं, ये हुनर कैसे सीखा जाए, इसके बारे में वजह फरमाया है, यानी कि सही कहा है आपने। पर यह तो बताइए बताइए ही बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। हाँ, नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ़ किया और बड़े अंदाज से बोले, यानी कि वो बीड़ी या सिगरेट या हुक्का पी रहे हैं उस समय। अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताई दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। ये एक तरह से जैसे कि ए आ ई सीखते हैं, तो अलिफ बे ते जीम ये प्रारंभिक अक्षर हैं, वर्ण हैं, उर्दू से सीखा जाता है जिस तरह से उर्दू को, उस तरह से। तो इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बातचीत में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक शागिर्द, एक चेला अपने उस्ताद से कोई चीज़ सीखता है तो फिर वो चुपचाप से सीखता हुआ चला जाता है, उसको नानुकर नहीं करता है, उसको ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, बस जो उस्ताद कहे वही करना होता, ज़रूरी होता है। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात, प्लेटो अरस्तु आपने यदि राजनीति में पढ़े हों, या हिंदी में भी बाद में हम लोग जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे बड़ी कक्षाओं में तो हमें पता लगेगा कि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हिंदी में भी, तो उन्हीं की श्रेणी में, उनके गुरुओं में नाम आता है इनका। तो एक तरह से मतलब सब कुछ जानकार के ऐसे सहज भाव से जवाब देना, कुछ बड़ी बात नहीं पूछी। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए
उन 3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? यानी कि 2-3 क्लासों में जो प्रारंभ में नहीं पढ़े, उस समय उन्होंने ये सब काम किए, और ये सब काम करने की वजह से वो नानबाई अर्थात तरह तरह की रोटियां बनाने का कला या हुनर सीख पाए। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। यानी कि वास्तव में शिक्षा प्राप्त करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन शिक्षा की शिक्षा प्राप्त करना वो अपना बड़ी बात है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। इस पार्ट का दूसरा पार्ट या अगला पार्ट हम अगली वीडियो में बनाएंगे, ताकि वीडियो बहुत अधिक लंबी न हो। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।